हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन किया, उसका सॉल्यूशन भी किया। हमने वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट लाइंस, या फिर रे क्या होती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, या फिर बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। वहां पे हमने बहुत सारी चीजें की थी। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। क्लियर बेटा? बेटा वो सारी चीजें हमने बहुत ही प्रॉपर वे से काम किया था, और इसीलिए हमें जो एक्सरसाइज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत प्रॉपर वे से अच्छे ढंग से हमने उसको कर लिया है। क्लियर है? अब सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ एंगल्स। एस नहीं आएगा बेटा, पेयर्स नहीं, पेयर ऑफ एंगल्स। जो फर्स्ट है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बेटा? फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जो सेकंड है वो क्या बच्चों? ट्रांसवर्सल। इन दोनों ही चीजों को पहले समझते हैं कि क्या चीज होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल। क्लियर है? मैंने पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था बेटा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? दो स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों ही लाइंस, इसका नाम मैंने रख दिया एल है, इसका नाम रख लिया एम है। ये दोनों ही लाइन क्या है? कैसी लाइन से बेटा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन से। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? कट आउट कर रही हैं। क्लियर है? और जहां पे कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, और उस पॉइंट को जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है बच्चों? क्या कहलाएगा ये हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लियर है बेटा। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसवर्सल पे। कोई भी दो लाइन से बेटा हमारे पास, देखो एक लाइन ये है और कोई एक सेकंड लाइन ये है, और इन दोनों लाइंस को अगर ऐसे कोई कट कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल। ये क्या होगा हमारा? ट्रांसवर्सल होगा। ये लाइन है एक, और एक ये सेकंड लाइन है। इस लाइन का नाम रख दिया हम एम, एन, एल लाइन, एम लाइन, और इसका नाम रख लो कुछ भी, पी, पी लाइन है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे पी क्या होगा हमारा? ट्रांसवर्सल होगा, क्योंकि पी क्या कर रहा है? इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पी इज द ट्रांसवर्सल टू द लाइंस एल एंड एम। क्या लिखेंगे? पी इज ए ट्रांसवर्सल टू द लाइन, टू द लाइंस एल एंड एम, लाइंस एल एंड एम। क्लियर है? ट्रांसवर्सल क्लियर बेटा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है? क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का और ट्रांसवर्सल लाइन का। बेटा जो मैंने अभी बताया इसका यूज होगा अब आगे, ठीक है? क्लियर बेटा? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उन नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो एंगल्स बनेंगे वो देखते हैं बेटा कौन कौन से एंगल्स यहां पे अब बनने वाले हैं। क्लियर है? पहले मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम देखेंगे बेटा कैसे एंगल्स होंगे, फिर उन एंगल्स पे काम चलेगा। और ये एंगल्स बेटा बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एंगल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक, ठीक है? हमने बेटा क्या ड्रॉ कर लिया? एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, और एक पे लाइन है। एक ये फिगर बना लिया। अब इसके अंदर हम एंगल्स पढ़ने वाले हैं। कैसे एंगल्स होंगे? ट्रांसवर्सल एक एंगल बनाएगा, बहुत सारे एंगल्स बनाएगा ये ट्रांसवर्सल, और उन जो ये ट्रांसवर्सल है पी, इसके द्वारा जो एंगल्स होंगे, बोल रखा ना एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मीन्स ये ट्रांसवर्सल हमें क्या देगा? एंगल्स देगा। फिर उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो एंगल कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। क्लियर है? तो देखो ये एंगल मान लिया मैंने क्या है? एंगल 1,
ये एंगल मान लिया मैंने क्या है 2, ये एंगल मान लिया क्या है 3, और ये एंगल क्या मान लिया बच्चों मैंने 4। ऐसे ही ये एंगल्स क्या मान लिया 5, दिस एंगल इज 6, और दिस एंगल इज 7, और दिस एंगल इज 8। ये ऐसे एंगल्स होंगे। अभी इन एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? दो वर्ड होते बेटा, क्या? एक होता है इंटीरियर एंगल्स और एक होता है एक्सटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले। इंटीरियर मीन्स क्या होता है बेटा? अंदर वाले, और एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? बाहर वाले। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल, अंदर वाले। क्लियर है? और एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है बेटा? बाहर वाले, बाहर वाले। क्लियर है? ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है बेटा? अब देखो इंटीरियर एंगल्स मीन्स क्या है? अंदर वाले। अंदर वाले एंगल कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। देखो बेटा अंदर वाले एंगल्स का मतलब क्या है? ये दो लाइन L और M दो लाइन्स हैं, ये P एक ट्रांसवर्सल है, तो अंदर एंगल कौन से होंगे? एंगल 3 क्या है? अंदर है, इस लाइन के अंदर है, इस लाइन से ऊपर है, तो अंदर है। ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सभी क्या है बेटा? इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? अंदर वाले एंगल कौन कौन से हुए बेटा हमारे? एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये सभी क्या हमारे? इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? उसके बाद बात आती है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? बाहर वाले। बाहर कौन सा है? देखो इस एल लाइन से ऊपर जो है वो क्या है? बाहर वाले एंगल्स। तो एंगल 1, एंगल 2 क्या हुए? बाहर वाले मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। तो क्या क्या आ जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स में? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये सभी कैसे एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है बच्चों? बेटा ध्यान से सीखना है क्योंकि आगे इन्हीं चीजों का मैं यूज करूंगा। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड है वो क्या बेटा? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो देखते हैं बच्चों। कोरस्पोंडिंग एंगल्स देखते हैं कौन से होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे हैं बेटा? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे हुई वो देखते हैं। देखो मैं एक बार छोटा सा फिगर बना लेता हूं यहीं पे। ये मेरे पास एक लाइन है L, इसी को दोबारा से बना रहा हूं। ये एक लाइन है बेटा क्या? M, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल P। क्लियर है? तो देखो एंगल्स कौन से होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स मैं कौन कौन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस P के बाहर वाला ये एंगल 1, और साथ में कौन सा लिखा मैंने? ये एंगल 5। दिस एंगल 1, दिस एंगल 5। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। मीन्स जो ये लाइन L है इसके ऊपर वाला सेम साइड, और लाइन M के भी ऊपर वाला। और बेटा चेक कर लो एक ही साइड है दोनों एंगल्स, L के ऊपर और M के ऊपर दोनों एक ही साइड है। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही और कौन कौन से होंगे इसके अंदर कोरस्पोंडिंग एंगल? एंगल 2 और एंगल 6 भी होगा। देखो बेटा ये भी क्या है? लाइन L के ऊपर है, ये भी क्या है? लाइन M के ऊपर है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी कैसे होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। देखो मैंने अलग अलग पेन से दिखा दिया। रेड वाले एंगल 1 और एंगल 5 भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 6 भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर है? सेम ऐसे ही ये एंगल 3 और ये एंगल 7 अगर मैं दिखाऊं बेटा ब्लू पेन से, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 7 ये भी कौन से होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। सेम ऐसे ही और पेन नहीं है बेटा और किसी कलर का, पेंसिल से दिखा सकते हैं हम इजीली। पेंसिल से दिखा देता हूं बेटा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं अलग अलग से दिखा रहा हूं। जो एंगल 4 है और एंगल 8 है वो भी कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो मैं देखो ये एंगल क्या बेटा? 4 है और ये क्या बेटा? एंगल
8 है। तो ये एंगल्स भी कैसे हैं बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैंने अलग अलग से यहाँ पे अलग अलग कलर के पेन से तुम्हें बता दिया है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद कोमा एंगल 2 और एंगल 6 भी कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद एंगल 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल 4 और एंगल 8 भी कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पेयर, ऐसे पेयर बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल्स होंगी वो क्या बेटा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल्स। मींस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स वो करेंगे। क्लियर है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बेटा नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स में मैंने क्या बताया, दो तरह की होंगी। एक कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो सेकंड होगा वो क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है। अल्टरनेट एंगल कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब कौन कौन से होंगे वो देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, एंगल 1 था। यहाँ पे क्या था, एंगल 2 था। उसके बाद एंगल 3 यहाँ पे था बच्चों। यहाँ पे क्या था, एंगल 4 था। जो हमने पीछे फिगर बनाया था वही बना रहा हूँ बेटा मैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि पिछले पेज पे नहीं जा सकते बार बार। एंगल 5 था यहाँ पे एंगल 6 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 था, ऐसे ही था। अब हमें क्या देखना है, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स कौन से होते बेटा, अंदर वाले। ध्यान रखना अंदर वाले एंगल कौन कौन से होंगे, मीन्स इंटीरियर एंगल्स एंगल 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। लेकिन साथ में क्या चाहिए अब की बार, अल्टरनेट। वर्ड से ही पता चल रहा है बेटा, अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। देखो मैं फिगर को दोबारा से बना दे रहा हूं बेटा, तुम्हें और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। दिस इज ए पी ट्रांसवर्सल, दिस इज एल लाइन, दिस इज एम लाइन। अब हम शो करेंगे अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 और एंगल 6 होगा। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 होगा। क्लियर है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं साथ में कि एंगल 3 एंड एंगल 6, उसके बाद कोमा एंगल 4 एंड एंगल 5। कैसे एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर। साथ में वर्ड किस कौन सा लगाएंगे बच्चों, इंटीरियर का लगाएंगे। क्लियर है बेटा। तो ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए भी अगर छोटा सा फिगर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये क्या बच्चों, एक ट्रांसवर्सल है पी। दिस इज ए पी ट्रांसवर्सल, दिस इज लाइन एल, दिस इज एम। हमें क्या निकालने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो कौन कौन से होंगे, एंगल 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8 बाहर वाले। देखो एक्सटीरियर आया तो क्या होगा, बाहर वाले एंगल। एंगल 1 भी बाहर होता है, एंगल 8 भी बाहर होता है, और अल्टरनेट होने चाहिए। तो एंगल 1 यहाँ पे है तो एंगल 8 इस ट्रांसवर्सल से दूसरे साइड। क्लियर है। सेम उसके बाद और कौन सा होगा, एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने अलग अलग से फिगर भी बना दिया बच्चों। तो एंगल 1 एंड एंगल 8, उसके बाद कोमा एंगल 2 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर बच्चों।
क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद एक लास्ट पेयर बचता है हमारा एंगल्स का, वो है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या लास्ट है, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं। अब की बार अल्टरनेट वर्ड यूज किया मैंने, सॉरी इंटीरियर वर्ड यूज किया, लेकिन अल्टरनेट नहीं किया है। क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखते हैं कैसे बनते हैं ये एंगल्स, देखते हैं बेटा कैसे बनेंगे। क्या लिखा मैंने, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक बार फिगर बना लेते हैं बेटा इसके बाद, क्योंकि फिगर से मैं अच्छे वे से क्लियर होता है। देखो बेटा हमने फिगर बना दिया है, दिस इज एल लाइन, दिस इज एम लाइन, दिस इज पी इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, दोनों क्या होंगे, सेम साइड, एंगल्स जो होंगे वो सेम साइड होने चाहिए ऑफ द ट्रांसवर्सल। पी एक ट्रांसवर्सल है, इसके पेयर निकालना में कौन सा, इंटीरियर एंगल्स का जो क्या होगा, सेम साइड। तो एंगल 3 और एंगल 5 कैसे होंगे, ये एक बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और कौन से होंगे, इंटीरियर वर्ड आया तो अंदर वाले लेंगे, सेम साइड बोला तो देखो दोनों सेम साइड है और ट्रांसवर्सल के पास में, तो ये पेयर्स निकालना, एंगल 4 और एंगल 6 भी क्या होगा, पेयर बनेगा यहाँ पे। तो हमारा इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे बेटा, एंगल 3 एंड एंगल 5, उसके बाद कोमा एंगल 4 एंड एंगल 6 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता बेटा, वो टॉपिक करते हैं। उससे पहले बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, मींस एल पैरेलल है बेटा किसके, एम के। ये सिंबल किसका होता है बच्चों, पैरेलल का। कैसी लाइंस हैं दोनों, एल और एम पैरेलल लाइंस है। और एक क्या होता है, अगर ट्रांसवर्सल हो तो उसके बाद एंगल्स के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। पैरेलल का मतलब क्या बेटा, अगर ये लाइन एल और एम पैरेलल है ना, तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस, अगर यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही यहाँ होगा। मीन्स इन लाइंस को कितना ही इंक्रीज कर लेना, कितना ही बढ़ा लेना बेटा, ये कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, मीन्स एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, बिल्कुल इक्वल पैरेलल चलती है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस कवर रखती हैं। क्लियर है। उसके बाद और साथ में क्या है, पी एक ट्रांसवर्सल है। तो देखो हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से एंगल्स के बारे में, जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं एंगल्स पे पढ़ेंगे। कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल। ये एंगल्स हम वैसे तो पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन मैं दोबारा से क्यों बता रहा हूं वो देखो। दोबारा से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर पैरेलल लाइंस हो ना और एक ट्रांसवर्सल हो, तो अभी तक तो हमने देखो पहले जो काम किया था उसमें हमने दो लाइंस थी, लेकिन वो पैरेलल नहीं थी, एक ट्रांसवर्सल था। हमने वहां पे ये सीखा था कि कौन से कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये कुछ काम किया था हमने, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या डिफरेंस किया है, दो पैरेलल लाइंस लिए हैं और एक ट्रांसवर्सल लिया है। तो वो जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे ना, जो हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स सीख के आए थे, वो क्या भी होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो। क्लियर बेटा। तो एंगल्स हमारे पास कौन कौन से थे वो लिख लेते हैं। एंगल 1 था, एंगल 2 था, एंगल 3 था, एंगल 4 था। उसके बाद एंगल 5 था बच्चों, एंगल 6 था,
ये एंगल 7 होता था, ये एंगल 8 होता था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। ऐसे हमारे ये एंगल्स बने होते थे वहां पे। अब हमें क्या निकालना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो इनमें कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से होंगे बता सकते हैं हम इजिली। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे बेटा वो कौन कौन से थे, एंगल 1 और एंगल 5 थे, उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6 थे, एंगल 3 और एंगल 7 थे, एंगल 4 और एंगल 8 थे। ये क्या होते थे हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये सभी कोरस्पोंडिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल लिख सकते हैं। कब, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल पी लाइन कट कर रही हो। क्लियर है, तो ये एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल। अगर ये एंगल 160 डिग्री का होगा तो एंगल 5 ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि अल्टरनेट इंटीरियर लिखना है या अल्टरनेट एक्सटीरियर लिखना है। अगर अल्टरनेट एंगल्स लिखने तो सारे लिखने वाले हम यहाँ पे। क्लियर है। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होते थे, देखो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 6 पहले अंदर वाले लिख लेते हैं। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। उसके बाद एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। उसके बाद एंगल 1 एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। कब, जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो तब। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर वाले, ऑन द सेम साइड एक साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के साथ। तो एंगल 3 और एंगल 5 ध्यान रखना बेटा, इसमें मैं चेंज करने जा रहा हूं। एंगल 3 और एंगल 5 कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स तो हैं, सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के साथ, लेकिन साथ में बेटा ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एंगल 3 और एंगल 5 का सम क्या होगा, 180 होगा। जब भी हमने यूज करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे ही अगर कोई फिगर मुझे मिला तो मैं लिखूंगा एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180, और साथ में रीजन दे दूंगा क्या, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मीन्स जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं सेम साइड ट्रांसवर्सल के, उन दोनों एंगल्स का क्या होता है, सम 180 होता है। सेम एंगल 4 और एंगल 6 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, और रीजन यही लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है, एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन में किया था बेटा हमने। क्लियर बेटा। तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन था हमारा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म होता है। और बेटा इस लेक्चर को लाइटली नहीं लेना है। अगर मेरी मानो तो बेटा इस लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स करना है, और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। अगर बेटा ये तुम्हें क्लियर हो गया ना, एंगल्स का जो भी टॉपिक मैंने करवाया ये चैप्टर, अगर तुम्हें ये क्लियर हुआ तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तुम्हें कभी भी एंगल्स वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर तुमने ये कंसेप्ट मजबूत कर लिया तो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। और बेटा अगर तुम्हें टॉपिक या जो भी लेक्चर मैंने करवाया वो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है कि तुम्हें लेक्चर क्लियर है या नहीं है। क्लियर है बेटा। एक्सरसाइज करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।